इन बच्चियों को लेकर अफवाह फैलाने वाले जरा सावधान हो जाइए और इंसान बनिए। शादी के 15 साल बाद भगवान ने गोद भरी, एक गर्भ में 3 बेटियां दी, लेकिन पैदा होते ही इनसे इनकी मां छीन ली। इस खबर में बस इतनी सी ही सच्चाई है और इसके आगे जो कहा जा रहा है वो सब झूठ है, अफवाह है। और इनके पापा ने झूठ फैलाने वालों से कहा है कि अब बस कीजिए, मेरी हालत डिप्रेशन में जाने जैसी हो गई है, पागल होने लगा हूँ। ये सिर्फ मेरी बच्चियां नहीं बल्कि मेरी पत्नी की निशानी है, उनकी अमानत है। नवरात्रों से पहले मेरे घर 3 देवियां पधारी है, इसलिए इनके बारे में झूठ मत फैलाइए और हमें जीने दीजिए। 15 साल तक इस परिवार ने किलकारी सुनने का इंतजार किया था, फिर जब भगवान ने दिया तो दिल खोल कर दोनों हाथ से दिया। लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था कि डिलीवरी के बाद बच्चियों को अस्पताल से छुट्टी होने वाली थी। 6 बजे घर जाने की तैयारी थी, लेकिन 2 घंटे पहले ही 4 बजे माँ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो भगवान को प्यारी हो जाती है। माँ की मौत हुई तो लोगों ने इसे मजाक बना लिया, चंद व्यूज और लाइक्स के चक्कर में अफवाह फैला दी और इन बच्चियों की फोटो शेयर कर फेसबुक पर लिखा जा रहा था कि परिवार इन्हें गोद देना चाहता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। परिवार पहले से ही परेशान है और अब झूठ फैलाकर इन्हें और परेशान मत कीजिए। बच्चियों के पिता ने द पॉइंट हिमाचल से अपना दर्द साझा किया है और पूरी बात बताई है, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये मामला जान लीजिए। दरअसल ये दुखद घटना उत्तराखंड के टिहरी की है। बच्चियों के पिता का नाम प्रसाद भट्ट है। वो 40 साल के हैं और उनकी पत्नी 35 साल की थी। 2 सितंबर को देहरादून के एक अस्पताल में इनकी पत्नी की डिलीवरी हुई थी। प्रसाद कहते हैं कि बच्चियां होने की खुशी में वो पागल जैसे हो गए थे। उनकी फोटो खींचने लगे और अस्पताल में मिठाइयां बांटने लगे। लेकिन किसे पता था कि इस खुशी की उम्र बस 2 दिन है। और इसके बाद 4 सितंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज होने से 2 घंटे पहले ये हादसा हो गया। इसके बाद लोगों ने अफवाह फैला दी कि पिता इन बच्चियों को गोद देना चाहते हैं, जबकि पिता ने इस बात से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि नवरात्रों से पहले मेरे घर में 3 देवियां आई हैं, मैं क्यों अपनी पत्नी की निशानी किसी को दूंगा। खैर, क्या कहना है बच्चियों के पिता का सुनिए और इन पर तरस खाइए, रहम कीजिए और इनके दर्द को अफवाह बनाकर इन्हें और परेशान मत कीजिए। सुनिए क्या कहते हैं बच्चियों के पापा। आप मुझे थोड़ा-सा बता दीजिए ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि सच्चाई क्या है? आप बच्चियों को देना चाहते हैं कि नहीं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चियाँ मेरे पास है, कौन क्यों देगा बच्चियों को? कोई मंडी का वो है कि सब्जी मंडी में जी, सब्जियाँ बेच रही है और दे दूँ? बिल्कुल, क्यों देगा कोई अपनी अपनी घरवाली की अमानत क्यों देगा कोई? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लोग जो है ना वो कुछ व्यूज़ के चक्कर में वैसे ही लगे हुए हैं। मैंने इसलिए कन्फर्म करना ज़रूरी समझा आपसे बाकियों की तरह नहीं कि अब तो मुझे ये नहीं पता कि लोगों को पैसा कमाना है कि लोगों की भावनाओं को देखना है। अपने व्यूज़ के चक्कर में ये देखो किसकी भावनाएँ कैसी आहत हो रही है। लेकिन एक मेरे पे जो छोटी-सी भी चीज़ सर कि जैसे बच्चियों का फ़ोटो गया या फिर आपका नंबर इसमें वायरल हुआ, तो मे बी ये आपका कोई नोन ही होगा, रिश्तेदार ही होगा। ना, मुझे ये लग रहा है कि किसी हॉस्पिटल से वो आई है, पंजाब से हो रहा है, मुझे ये लग रहा है क्योंकि कोई अपना हमारे पहाड़ में कोई ऐसा नहीं करता। अच्छा जी, बच्चियों की फ़ोटो कहाँ हाँ, की है ये जो वायरल हो रही है? ये हॉस्पिटल से हमारी है, देहरादून की है। क्योंकि मेरे फ़ोन में ना मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन में अभी तक 3 बच्चे एक साथ नहीं है। अच्छा क्योंकि जिस दिन बच्चियाँ होती उस दिन मैंने खुशी के मारे एक अपनी रील बनाई, मतलब रील नहीं, मतलब एक स्टोरी बनाई थी फेसबुक की स्टोरी पर, वही है मेरे पास 3 एक साथ, जब वो बच्चियाँ नर्स वगैरह के साथ में, बाकी अभी तक मैंने फ़ोटो नहीं खींची। तीसरे सर दिन हादसा हो गया तो मैंने खींची भी नहीं। कब की बात हुई थी? ये कब हुआ था? ये घरवाली की डिलीवरी 2 तारीख 11 बजे सुबह हुई थी। ए, 2 और 2 सितंबर को? दो हाँ, 2 तारीख को 11 बजे सुबह। अच्छा जी। और डेथ 4 तारीख 4 बजे शाम को अचानक हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई थी। मुझे पता चला कि वो डिस्चार्ज होने वाले थे उस दिन और डिस्चार्ज हाँ, डिस्चार्ज उन्होंने 6 बजे होना था, सब कुछ तैयारी थी, हम घर जा रहे थे। अच्छा जी। घर जाने से 2 घंटे पहले पता नहीं क्या कार्डियो अटैक बोला डॉक्टर ने, वो कार्डियक खत्म। अरेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। चलो लेकिन आपके माध्यम से एक निवेदन है कि ये चीजें ना फैलाएं। जी, पता अपन नहीं मेरे दिल में कोशिश रहेगी जी। आपको इसका भगवान करे आपको इसका अब अब एक ये है कि अब 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 उत्तराखंड में हो रहा था, उत्तराखंड में मैंने साइबर सेल में करा, लोगों से अपील करी कि ऐसा ना फैलाएं, तो यहाँ पे रुक के अब हिमाचल से लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं हिमाचल से कि जी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने आपका एक कमेंट पढ़ा एक्चुअली, एक जो आपने किसी पोस्ट पे किया हुआ था कि मैं बच्चियों का पापा हूँ, किसी को बच्चियां नहीं देना चाहता हूँ। उस बेस हाँ पे जी, हाँ मैंने जी। आपको कॉल करना ज़रूरी समझा कि हाँ, क्योंकि
क्योंकि मैंने भी अपना ये सोशल मीडिया नहीं चला रहा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के शौक में बैठा हूँ, तो इसलिए नहीं चला रहा था। लेकिन मुझे किसी का फोन आने लग गई कि यार सोशल मीडिया में शेयर पे शेयर हो रहा है, शेयर पे शेयर हो रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मुझे दुनिया भर के मैसेजेस आने लगे, कॉल आने लगे। तब फिर मैंने वहां लिखना ठीक समझा कि यार मैं लिखने की हालत में नहीं था। ये समझ लेकिन लीजिए तब आपकी प्रॉब्लम। ये तो सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग, तो चलो उसी टाइम शॉक लगा था देख के कि 3 बच्चियां हुई और माँ चली गई। अब जो है बाप जो है उन बच्चियों को गोद देना चाहता है किसी को, लेकिन उससे बड़ा दुख लगा जब आपने ये कमेंट किया कि मैं किसी को नहीं देना चाहता, लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है। और मतलब अब ये एक पक्की बात है भाई, क्यों कोई अपना बच्चा क्यों देगा? भले ही क्यों उसकी देगा, 3 है चाहे 30 है, वो नहीं देगा। क्यों देगा? हम सक्षम है, हमारा परिवार काफी लंबा चौड़ा, हम लोग सक्षम है इस चीज में। जी ऐसा जी। कुछ नहीं कि क्यों देना किसी को, कितनी नहीं उम्र देना। है जी आपकी? मेरी उम्र है 40, और आपके वाइफ की कितनी थी? 35। ये फर्स्ट डिलीवरी थी उनकी? आज बाल डिलीवरी थी, काफी लंबे टाइम बाद, मतलब 15 साल बाद हुई थी। ओ माय और गॉड। बड़ी खुशियां थी, लेकिन अब क्या करें सर, विधाता को यही मंजूर था, तो बोल नहीं सकते कुछ। चलो सर, अब ये हम्म, बोलते हैं कि आप तो संभल लोगे, लेकिन भगवान करे कि बच्चियां भी संभल जाएं इस चीज में। बिल्कुल बिल्कुल। इस नवरात्रि में मेरे घर 3 देवियां हैं, मैं अपनी देवियों को क्यों दूं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हम्म। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिले, लोग आपको तंग करना बंद करें। और सॉरी कि मैंने ऐसे टाइम में आपको कॉल किया। नहीं नहीं, मुझे मैं नहीं उठा रहा था, लेकिन मैं उठा ही नहीं रहा था किसी का फोन। लेकिन जब आपने मैसेज किया कि आप लोगों को तंग कर रहे हैं, मतलब लोग आपको तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैंने तब यार हाँ हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया में क्या होता है कि आज व्यूज के लिए अगर डालना होता तो ये खबर ना 50 जगह पे शेयर हुई थी, तो हम भी डाल सकते थे, लेकिन वेरीफाई करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि अब सोशल मीडिया में लोग ये नहीं पता चलता कि 5 साल पुरानी खबर, ये मुझे कम से कम 7 साल 8 साल 10 साल तक ये खबर परेशान करती रहेगी, चक्कर क्योंकि लोग ये हर एक शेयर करते रहते, इंसान शेयर करते रहते हैं। हाँ जी। जी जी जी। सर थैंक यू, आपने चलिए टाइम दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, ठीक है। खासकर अब हिमाचल के लोग परेशान करे, पता नहीं वहाँ के ग्रुपों में चलने लगी है। मैं वहीं पे शेयर करूंगा जी, डोंट जी जी जी, ठीक।